गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक डीएक्सन कंपनी की ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को काम धाम नहीं है, खाली में है, तो आपको एक काम देता हूँ। इस काम को आप कीजिए। और इस काम की एक खूबी ये भी है कि आप जो ऑलरेडी पहले कुछ काम कर रहे हैं, इनकम आपको उतना अच्छा खासा नहीं है, तो उस काम को ना छोड़ें, बल्कि उस काम को करते हुए इस काम को करें। और अगर इसमें फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम भी कर सकते हैं, मगर शुरुआत में इसमें लिमिट में इनकम होती है। लिमिट मतलब जैसे जैसे टीम आपकी जुड़ेगी, माल खरीदेंगे, वैसे वैसे ही आपकी इनकम थोड़ी आपकी बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जितनी मेहनत उतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ेंगे। और जब ये इसमें आप जुड़ जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, तो इसका बहुत सारा अच्छा फ़ायदा भी है, बहुत सारे इनकम भी है, बहुत सारे रास्ते हैं इनके। तो इन सब चीज़ों में आप आ सकते हैं। और ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये साल में एक बार ये होता है प्रोग्राम, अवार्ड देते हैं जो लेवल अचीव कर लेते हैं। जैसे स्टार एजेंट, सबसे पहले डीएक्सन स्टार एजेंट होता है। कब होते हैं? जब आपके पीवी और नीचे वालों के पीवी मिला के 60,000 हो जाता है ना, तो आप स्टार एजेंट हो जाते हैं। तो इस बार जो हो रहा है, कब के हैं, इसमें लिखा भी है, मतलब डेट का नवंबर 2019 टू नवंबर 2022। इस बीच में अगर आपने कर लिया है कोई लेवल अचीव, तो उनको मिलेंगे अवार्ड, सम्मानित किया जाएगा। और स्टार डायमंड, स्टार रूबी है ना, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, इस तरीके से बहुत सारे हैं लेवल। और इस लेवल से फ़ायदा ये होता है कि ये स्टार एजेंट पे जब आ जाते हैं मेंबर से, स्टार एजेंट बन गए आप, स्टार बन गए आप, है ना। एजेंट तो ऐसे सब हैं, डायमंड भी है, सब एजेंट है। जो इसमें जुड़ा सब एजेंट बन गया। मतलब माल खरीदो बेचो खरीदवाओ, एक तरह का समझ लो। तो इसको हर कंपनी का अलग अलग सम्मान करने वाला वो लेवल होता है, नाम भी अलग अलग होता है। तो डीएक्सन कंपनी में सबसे पहले स्टार एजेंट होते हैं, फिर स्टार रूबी, फिर डायमंड, फिर डबल डायमंड, इस तरीके से भी चलता है। लास्ट में सीए होता है, सीए क्राउन एम्बेसडर। ओके, जब आपके नीचे 20 लाइनों में 20 डायमंड हो जाएंगे, समझ गए ना, तो आप सीए बन जाएंगे। और जब जितने ऊंचे लेवल पहुंचते उतने ज़्यादा इनकम भी होता है। तो इस तरीके से पूरी ट्रेनिंग जानकारी अगर आपको चाहिए तो डीएक्सन कंपनी की ट्रेनिंग या नेटवर्क मार्केटिंग प्लान सुनिए। ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो साल में एक बार होता है प्रोग्राम, इंग्लिश में आप लिखा भी है रिगोगिनेटेशन नाइट, समझ गए ना। तो इस तरीके से ट्रेनिंग है। कब है ये? इसमें लिखा है डेट 8 जनवरी। दिल्ली रिकॉग्निशन नाइट का टिकट 300 रुपये है ना, और इस बार 300 पर रखा हुआ है। और अकाउंट नंबर भी दे रखा है ना। इस अकाउंट में चाहें तो आप डाल सकते हैं। और अपने स्टॉक पॉइंट, जो भी आपका स्टॉक पॉइंट है, वहाँ आप जाके देखिए। इससे क्या होगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगे। अगर यहाँ आना चाहते हैं तो पूरा हॉल होते हैं, भरे हुए होते हैं, लोग खूब मज़े लेते हैं, शोर मचाते हैं, हाँ, अपना दिल से खुशी का इजहार करते हैं। पूरे साल भर मेहनत करते हैं बंदा, उसके बाद जब यहाँ आपको वो मिलता है, वो खुशी का ठिकाना नहीं होता। ठीक है। और डीएक्सन एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, और बहुत तेज़ी से लोग इसमें आगे जुड़ रहे हैं। और बहुत पुरानी कंपनी भी है, और अपनी खुद की मैन्युफैक्चर करती हैं, खुद की फैक्ट्री होती हैं, ज़्यादातर अपनी खुद की होती सारी चीज़ें। और इनका जो उद्देश्य होता है, दो ही हैं उद्देश्य। पहला है इंसान हेल्दी रहे, बीमारी से बचे रहें, बीमार ही ना हो, इसके लिए ये मेहनत करते हैं पहले ही कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज़ क्या करनी चाहिए, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, बीमार आप कैसे होते हैं, यानी हेल्थ पर पूरा फोकस होता है। उसके बाद वेल्थ पे फोकस होता है भाई। आज जो है ना, वेल्थ वाले समझ गए, दौलत वाले समझ गए, पहली है हेल्थ। अगर हेल्थ ही हमारा अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर, जानते हैं? वेल्थ बेकार के हो जाएंगे। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो भी दौलत रह के क्या करेगा? कहते हैं ना, जान है तो जहान है। किसी ने कहा सही कहा है, जान है तो जहान है। मतलब आप जिंदा हैं तो दुनिया है आपके साथ, अब जिंदा ही नहीं तो दुनिया ही आपका ख़त्म। तो इसलिए डीएक्सन कंपनी वाले पहले क्या करते हैं, हेल्थ पे फोकस करते हैं, फिर वेल्थ पे। वेल्थ कैसे मिलता है वो आपको शुरू में ही बता दिया मैंने, इस तरीके से मिलता है। बाकी आगे अधिक जानकारी के लिए डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग प्लान सुन लीजिए आप, ठीक है। और इसमें एक खूबी और अच्छी बात है, एक बार आईडी जब आपकी लग जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले लेते हैं। इसको कई नाम से पुकारते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना, जुड़ना, मेंबर बनना, चेन सिस्टम, या फिर नेट मेंबर बनना, जिस नाम से भी पुकार लो। बहुत सारे नाम बदनाम भी आज,
मेंबर बनाना है, जोड़ना है, इस नाम को सुनते ही लोग कतार भाग जाती इधर उधर, भाई मुझे नहीं जुड़ना है, मुझे जोड़ने वाला काम नहीं चाहिए, मुझे मेंबर नहीं बनना। हाँ, अच्छा जी, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर ले लें तो कैसा रहेगा? कहता हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बोलते हैं, हर जितने भी जुड़ते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर ही बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आपको इतना पावर मिल गया, कंपनी से जितना चाहो माल उठाओ और जितना चाहो आप उसे बेच सकते हो, और आपको ये पावर भी दिया गया है कि आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो ताकि वो भी कमाए और उनके वजह से उनका भी आपको कुछ प्रॉफिट आपको भी मिले, कंपनी वाले देती हैं वो। आपकी वजह से आपने मेहनत किया, लोगों को जोड़ा, बताया, प्रचार किया, तो कंपनी वाले आपको प्रचार का पैसा दे रही है, ठीक है। तो ये होता है। तो कुछ लोग मेंबर और जुड़ने से डरते हैं, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी नहीं जो बनना चाहते, कोई बात भाई मत बनो, है ना। आप बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन के अच्छा जी बिजनेसमैन, इसमें बिजनेस होता है, हाँ बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस के लिए आप लाखों करोड़ों रुपये लगाते हो, जगह खरीदते हो या फैक्ट्री बनाते हो, ऑफिस किराए भी लेते हो, लोगों को सैलरी पे नौकरी पे रखते हो, और कोई गारंटी भी नहीं है कंपनी आपकी चले या फ्लॉप हो जाए। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन्वेस्ट करो कुछ पैसे और इस बिज़नेस में शामिल हो जाओ, समझ गए। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होंगे, पैसे जितने इन्वेस्ट करेंगे और जितनी मेहनत होगी उस अनुसार आपको आपके अपने हिस्से की प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो भी डीएक्शन में आ जाओ, है ना। इसकी मार्केटिंग प्लान समझ लो, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, समझिए ना। डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी लोग बदनाम है, लोग डरते हैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना मुझे। और डायरेक्ट सेलिंग असल में क्या होता है वो भी बताता हूँ। और एक नेटवर्क बनाना, तो हर इंसान नेटवर्किंग कर रहा है आज। एयरटेल, जियो जितने भी है, हर कोई अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है। नेटवर्क मतलब आम लोगों को जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ता है। तो जब जुड़ता चला जाता है तो नेटवर्क बनता है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो चाहे अनडायरेक्ट सेलिंग में हो, सब में नेटवर्क ही बनता है। हर इंसान का एक नेटवर्क है, आपके यार दोस्त रिश्तेदार है वो नेटवर्क है। आप अपने नेटवर्क में अपनी बातें कह सकते हो, तो बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अगर एक चीज़ की ऐसा हो जाए तो 100% इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग करने शुरू कर देंगे, 100% हर कोई। वो क्या है मैं बताता हूँ। यही एक कमी है खास करके इंडिया में, और इंडिया से बाहर में ये बहुत ही कम है ऐसा। देखिए इंडिया में क्या कमी है डायरेक्ट सेलिंग में, जो क्वालिटी के साबुन जो प्रोडक्ट मार्केट में 10-20 रुपये उपलब्ध है, यहाँ वाले वही क्वालिटी टॉयलेट शॉप वाले साबुन आपको 50-60-100 रुपये बेचती है। तो आम जनता कहता है यार साबुन उतना ही है, सिर्फ कंपनी का ब्रांड नाम चेंज कर दिया है, क्वालिटी वही टॉयलेट शॉप उसमें भी लिखा है और मार्केट वाले साबुन में भी टॉयलेट शॉप लिखा है, तो फ़र्क क्या है, वो ज़्यादा पैसे ले रही है। हाँ, तो यही एक कमी है। रेट वही रखें जो मार्केट के टॉयलेट शॉप का है, और आप भी वही रेट रखें। आप में क्या फ़ायदा, आपके पास क्यों आएंगे फिर, क्योंकि आपको प्रचार तो होता नहीं, आम जनता प्रचार करती है। आपके पास क्यों आएंगे, इसके आने की वजह है आप जो मार्केटिंग प्लान बताते हैं, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, जोड़ोगे तो इतना पैसे मिलेंगे, जोड़ोगे तो इतना पैसा मिलेंगे, इसीलिए लोग आएंगे। अगर आप हमारे ही पैसों को लेके और हमें ही बांट दोगे, हमसे लिया 3 लोगों को बांट दिया, ओके, और 3 लोगों से लिया 6 लोगों को बांट दिया, तो कहता है यार ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, क्वालिटी चीज़ें वही है, पैसे ज़्यादा। इसलिए 100 में 1 या 2 लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और हज़ारों में हो सकता है 5 लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। यही असल मेन वजह है। अगर हर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले अगर ये करना है कि जो चीज़ आपको मार्केट में मिल रहा है वही हम यहाँ से दे रहे हैं, पर यहाँ पे आपको बिजनेस भी मिल रहा है, लोगों को जोड़ोगे तो आपको इनकम भी मिलेगा। तो आपको 1-2 कंट्री है विदेशों में, जिस रेट में उनको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है उस रेट में उसको बाकी दुकानों में मिल जाती है। तो वहाँ वाले ये कहते हैं कि हम क्यों लें बाहर से, हम जुड़ के लें और अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी जोड़ दें कि भाई जो चीज़ वहाँ से ले रहे हो वही रेट यहाँ है, यहाँ आपको पैसा भी मिलता है। किस चीज़ का आप लोगों को बताते हैं इसलिए। तो इस तरीके से लोग आते चले जाते हैं और वो लोग देश विदेश में घूमते रहते हैं, और मैसेज आता है कट आपको बोनस आ गया, और वे खुश हो जाते हैं और घूमते भी रहते हैं विदेशों में। देखिए आपके घर के जो खर्चे होते हैं, राशन पानी, वो सब तो आप लेंगे ही लेंगे ना, कहेंगे हाँ। जब आप वो लेंगे तो हम यहाँ से लेंगे, और उनको भी ये समझाएंगे जब हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और वहीं से लें, और उनको बोनस भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो क्यों लेगा लोकल दुकान कहीं। तो इसलिए वो सक्सेस है उस मुल्क में। 50% लोग नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, समझ गए ना। और वो देश विदेश घूमते भी हैं, मौज मस्ती करते हैं, हेल्दी भी रहते हैं,
क्योंकि उनको पैसों की टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। तो इसीलिए यही चीज़ें अगर इंडिया में हो जाए तो हर इंसान जुड़ जाए, मगर इंडिया में नहीं होगा। क्यों? डायरेक्ट सेलिंग जो खोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका असल मकसद होता है पैसा कमाना। जब उसका कमाना पैसा मकसद होता है, आप ही से लेके कमाएंगे, थोड़ा सा 1 रुपया आपसे लेंगे, 25 पैसा बांट देंगे नीचे वालों को। नीचे वाले भी कहेंगे वाह बल्ले 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 यार, हमें तो पैसा भी मिल रहा है, और आपको पता ही नहीं है 75% तो वो जिसने खोला है वो उसने कमा के खा लिया आपका। इसलिए ये सक्सेस नहीं होता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये आम दुकानों की तरह ही प्रोडक्ट मिलने लग जाए, उसी रेट में मिल जाए, तो फिर सक्सेस। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के देते हैं, चाय, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू अच्छी क्वालिटी के। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट ले रहा है तो आपको खरेगा नहीं। क्यों? आपको जो लाभ हुआ है ना, आपको जो लाभ हुआ है उस लाभ की वजह से आप ले रहे हो और लोगों को बता रहे हो, तो आपको थोड़ा क्या होता है, एहसास नहीं होता। मगर फिर भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं लेंगे, लाभ के चक्कर में जब तक उसकी प्रॉब्लम समस्या हल ना हो जाए तब तक वो ले लेंगे, फिर वो ख़त्म कर देंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में थोड़ी जुड़ा, वो अपनी समस्या को हल करने के लिए आया। बस उनको भी यहाँ ये करना चाहिए कि उनको ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए, है ना, ज़्यादा ज़्यादा डिस्काउंट दें या रेट कम करें, ताकि इसी से खरीदते रहें, जुड़ते रहें। क्योंकि हर इंसान की बस की तो थोड़ी है। जैसे मैंने एक आदमी के हाथ देखा मैंने, 65 रुपये का या 100, हाँ ऐसे 65 रुपये का उसने चाय पत्ती लाया, बड़ा सा डब्बा, है ना। तो मैंने कहा ये चाय, तो उसने कहा कि ये हम शुरू से ही पी रही हूँ मैं ऐसा ही चाय। अच्छा, मैं कहा ये बढ़िया होता है? हाँ बहुत अच्छा होता है। मैंने फिर उसके अंदर का देखना ढूंढना शुरू कर दिया। लास्ट में निचोड़ निकाला, नीचे लिखा था छोटी सी लाइन में, ये सिर्फ एक ब्रांड है। क्या लिखा है? ये सिर्फ एक ब्रांड है, बाकी नेचर वाली चीज़ इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। ओके, और इस पर हम 100% हम गारंटी भी नहीं देते हैं। सिर्फ जो इमेज होता है वो एक मिसाल के लिए, समझाने के लिए होता है। बाकी नेचुरल 100% नेचुरल इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ब्रांड है। मैंने उनको दिखाया कि ये देखो क्या लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि मैं तो इसको आज तक ओरिजिनली समझ कर पी रही थी। मैं कहा कंपनी ओरिजिनल, ब्रांड कंपनी लिख भी दिया, ये एक ब्रांड है, ओनली एक ब्रांड है, मगर नहीं, इसके अंदर जो माल है वो चीज़ ओरिजिनल, इसकी गारंटी नहीं देता मैं। ओके, तो कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा ऐसा है। मैं कहा हाँ, चाय की एक क्वालिटी भी देख लो, हर कंपनी की चाय की क्वालिटी टेस्ट अच्छा अलग होंगी, टेस्ट अलग होंगे। तो टेस्ट का भी एक घपला है। क्या है? मिसाल के तौर पे अगर सबकी टेस्ट एक ही हो जाए तो कोई भी एक ही कंपनी का क्यों खरीदेंगे? आज इस कंपनी, कल उस कंपनी ले लेंगे। मगर हर कंपनी वाले ने अपना टेस्ट बदल बदल के बना के रखा है, ताकि दूसरा पिए तो अच्छा ही नहीं लगे, हमारा ही चलता रहे। ये भी एक अच्छी तरीके से कंपनी वालों ने मज़े से लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने अंडर में कर रखा है। और प्रचार जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है, कहते हैं ना। तो प्रचार से भी आम लोग प्रभावित होते हैं, हो रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे अच्छे इंसान होते हैं, वो जो भी सामान लाते हैं उसको देखते हैं इसमें कितने % क्या है। एक आदमी का ब्रेड देखा मैं, उसने वो ब्राउन ब्रेड, उसने कहा 100% इसमें आटा होता है। मैं कहा अच्छा जी दिखाओ जरा। ऊपर तो लिखा 100% आटा, मैं नीचे लिखा था 53% आटा, बाकी चीज़ें मिला के। मैं कहा ये देखो नीचे जो मेन बातें जो होती है ना वो छोटे भी लिखते हैं, आम जनता उस पर ध्यान नहीं देती है। मैं वो कह रहे थे मैं तो आज तक मैं समझ आता है ये आटा के बनता है, प्योर आटा है। तो ये देख लो क्या क्या लिखा हुआ, कितनी सारी केमिकल डाल रखा है। 53% सिर्फ आटा था, बाकी चीज़ अलग अलग चीज़ें थी। तो हर इंसान को चाहिए जो भी सामान लाएं उसमें देखें क्या चीज़ से बनाया, और हर एक चीज़ गूगल पे डालें, देखें वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। रिसर्च पेपर आते हैं सब गूगल पे, पढ़ें तब समझ में आएगा। तो अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप बात कीजिए। और बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरे से जुड़िए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कैसे बिज़नेस करना है, कैसे जुड़ना है। और मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में कहीं भी रहो, वहीं से बैठे बैठे इस काम को कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।